हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस के लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स और स्वाति सालुंखे के साथ करियर की सलाह देखिए स्वीट होम में 23 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 2 बजे। कहते हैं मरीजों की सेवा करना पुण्य का सबसे बड़ा काम होता है, लेकिन दहाड़ू में कुछ लोगों ने कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए दी गई जमीन को हड़प कर मानवता को शर्मसार कर दिया है। आइए देखते हैं कौन है दहाड़ू के ये डकैत। घोटालेबाजों का घिनौना चेहरा, बेनकाब हुए दहाड़ू के सफेद पोश। कुष्ठ मरीजों की जमीन पर कब्जा, सेवा बंद, जमीन पर खुल गए बाजार। ट्रस्ट की 22 एकड़ जमीन पर काली नजर। अधिकारी और नेता सबकी साठगांठ। सामने आया साजिश का घिनौना चेहरा। हाशिए पर कुष्ठ रोगियों की पीड़ा। दहाड़ू में एक धार्मिक संस्था की जमीन हड़पने की कोशिश का एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जो घोटालेबाजों के घिनौने चेहरे को बेनकाब करता है। 22 एकड़ में फैली कुछ रोगियों की कॉलोनी पर संस्था के ही 3 सदस्यों ने अपने नाम करवा लिया। इस साजिश में कई स्थानीय नेता भी शामिल बताए जाते हैं। दहाड़ू की 22 एकड़ जमीन साल 1961 से कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए दी गई है। यहाँ कुष्ठ रोगियों के रहने के लिए घर बने हैं, साथ ही इसका इस्तेमाल इन मरीजों की सेवा के लिए किया जाता रहा है। कुष्ठ रोगियों के कल्याण से जुड़े इस सेंटर को इसके संस्थापक विनायक केलकर एक मिशन के तौर पर चलाया करते थे, लेकिन उनके गुजरने के बाद पैसों के भूखे सफेद पोशों ने जमीन हड़पने की साजिश रची और फिर धीरे धीरे इस जमीन को 16 जुलाई 2000 को हुए एक तथाकथित संस्थागत फैसले के तहत कुछ लोगों ने 3 अगस्त 2001 को अपने नाम दर्ज करवा लिया। इसमें संस्था के SPF ईरानी, उपाध्यक्ष CM बोथरा और अवैतनिक ट्रेजरार मीनू V ईरानी शामिल हैं। इन लोगों ने जमीन का मालिकाना हक अपने नाम कराने के लिए सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन किसी धार्मिक संस्था या ट्रस्ट की जमीन को कोई इस तरह से अपने नाम नहीं कर सकता। जाहिर है इस पूरी साजिश में सरकारी अधिकारियों की भी मिली भगत है। जी, यहाँ पे लेपर्सी वेलफेयर सेंटर था और उसके ट्रस्टी है एसपी ईरानी, वाइस प्रेसिडेंट है CM बोथरा जो एडवोकेट है, और एक ट्रेजरर है मीनू ईरानी। तो इन 3 लोगों ने पहले तो क्या किया कि ट्रस्ट का नाम 7/12 उतारे से हटा के अपने इंडिविजुअल नाम वहां पे डाल दिए, और उसके बाद में ये जो लेपर्सी वेलफेयर सेंटर धीरे धीरे बंद किया, और वो जगह अभी ये व्यापारी उपयोग के लिए उन्होंने अपनी एक संस्था को भाड़े से दिया है। इस शेड में किसी कुष्ठ रोगियों की सेवा नहीं की जाती है, बल्कि इसका इस्तेमाल किसी व्यापारिक कारण के लिए ही किया जाता है। क्या इस तरीके से किसी खास मकसद से सरकार से मिली हुई जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, ये वो बड़ा सवाल है जो अब धार्मिक संस्था के इन 3 आरोपियों से पूछा जा रहा है कि आखिर उन्होंने संस्था के मुख्य मकसद को पीछे छोड़कर उसकी जमीन हड़पने की साजिश क्यों रची। कुछ रोगियों के लिए जिस जमीन पर पुनर्वास केंद्र बनना है, वहां आखिर दहाड़ू नगर पालिका ने फ्रूट प्रोडक्ट सेल प्राइवेट लिमिटेड के इस अवैध निर्माण को कैसे मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है कि संस्था के उपाध्यक्ष SP ईरानी के दामाद इस वक्त नगर अध्यक्ष हैं। ऐसे में इस पूरे घपले में सियासी दखल आसानी से हो गया, लेकिन दहाड़ू के CEO ने इससे इनकार किया। मैं आपको वापस से ये करना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा कि वहाँ पे जो काम किया है नगर पालिका ने, जो योजना में प्रस्तावित किया है, योजना के निकष में वो वार्ड आदिवासी होने की वजह से बैठता है। ये काम जो है नगर पालिका के सामने जब आया था, प्रपोज किया था, उसी टाइम पे नगर पालिका में इसकी सविस्तर चर्चा होकर उसको मंजूरी मिली थी। बाद में ये काम हमने प्रपोज किया है, तो निकष में होने की वजह से ये काम वहाँ पे एडमिसिबल है।
ये सच है कि अगर सरकारी अधिकारी नियमों की अनदेखी नहीं करते तो संस्था की ये सफेद पोश धार्मिक संस्था की जमीन का बेजा व्यापारिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ रोगियों की कॉलोनी का अब क्या होगा? यहाँ रह रहे कुष्ठ के मरीज कहाँ जाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार ही दे सकती है। उम्मीद है कि घपलेबाजों के मंसूबों पर लगाम लगेगी और मरीजों को इंसाफ मिलेगा। जयेशवाणी, TV9 दहाड़ू। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। TV9 पर लगातार खबरों का सफर जारी है।